मॉर्निंग स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कोलिजन, जो कि 11th क्लास का टॉपिक है मेडिकल के लिए, आईटी मेन और एडवांस के लिए। तो कोलिजन का 2 लेक्चर कंप्लीट हो गया है। लेक्चर 1, लेक्चर 2 पहले वो आप देख लीजिए। लेक्चर 1, लेक्चर 2 में कंप्लीट रिजल्ट हो गया है। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन, आईटी मेन का, एडवांस का, फिर मेडिकल का क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही आसान टॉपिक है। तो पहले रिजल्ट आप कंप्लीट कर लीजिए, लेक्चर 1, लेक्चर 2। और इस लेक्चर में, इसके आगे जो आएगा लेक्चर में, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बनाने का वही तरीका, मैं क्वेश्चन प्रेजेंट करूंगा, उस क्वेश्चन को आप स्टॉप करेंगे, आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक ड्राइंग बनाएंगे, और अगर मेडिकल का है तो कोशिश करेंगे 1 मिनट में बनाने के लिए। स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये सबसे आसान क्वेश्चन है और वो भी नीट में 3 टाइम्स पूछा हुआ क्वेश्चन है। सबसे इजी क्वेश्चन। मैंने अभी तीनों क्वेश्चन प्रेजेंट किया था। 3 टाइम्स ये नीट के एग्जाम में पूछा हुआ है कि आइडेंटिकल ब्लॉक है ए एंड बी, आइडेंटिकल ब्लॉक, और उसका स्पीड लिखा हुआ है। स्पीड क्या आप वेल रेडी कर सकते हैं, क्योंकि माइनस साइन है तो इसमें डायरेक्शन भी आप मेंशन किया हुआ है। इसमें इलास्टिक कोलिजन है, 1 डायमेंशनल है, और आफ्टर कोलिजन हमें स्पीड या वेलोसिटी चाहिए। ऑप्शन लिखा हुआ है, कितना आसान है ये। तो 1 सेकंड का क्वेश्चन हुआ कि जब इलास्टिक कोलिजन होगा और वो भी आइडेंटिकल मास में, तो स्पीड क्या होता है, इंटरचेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आप जानते हैं कि अगर इसका स्पीड लिखा हुआ है, मान लीजिए ये स्पीड है 0.5 u1, ये है इधर की तरफ चल रहा है, ये 0.5 मीटर पर सेकेंड, और ये है यू बी उल्टा चल रहा है, ये उल्टा ऐसे चल गया, इधर की तरफ चल रहा है, ये है 0.3, और ये है मीटर पर सेकेंड। और जब इलास्टिक कोलिजन हुआ, दोनों में इलास्टिक कोलिजन हुआ, तो स्पीड इंटरचेंज कर जाएगा। बी वाला स्पीड इसको मिल जाएगा, तो ये यहाँ पे स्पीड हो गया 0.3, ये है 0.3 मीटर पर सेकेंड, और डायरेक्शन भी इधर की तरफ, और ये ए वाला स्पीड इसको मिल जाएगा, तो ये है आपका इधर की तरफ स्पीड हो गया 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो 1 सेकेंड का क्वेश्चन है। जस्ट आप देखेंगे, आंसर आप बना देंगे, वो भी 3 टाइम्स पूछा हुआ है। तो इतना आसान कभी कभी ही आता है, जो एकदम इजी क्वेश्चन। तो वेलोसिटी ऑफ ए जो होगा -0.3 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी ऑफ बी ये है +0.5 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड जो हुआ वो इंटरचेंज हो गया, इंटरचेंज इन स्पीड। ऐसा ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है नीट का। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इससे पहले तो वो तीनों क्वेश्चन एकदम आसान था। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट था, उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको ड्राइंग करना है कि एक ब्लॉक है, मास 4m है ए, और वो यू स्पीड से चल रहा है। ब्लॉक बी रेस्ट में है, हेड ऑन है, इलास्टिक कोलिजन है। लिखा हुआ है कि हेड ऑन 1 डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन है। आफ्टर कोलिजन द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब रेशियो होता है, ऑफ एनर्जी लॉस बाय ए ने कितना एनर्जी लॉस किया। ठीक है, फ्रैक्शन। तो इसका मतलब समझिए, ये ऐसे टर्म हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं कि फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस। तो देखिए आप, एनर्जी लॉस बाय ए, सिर्फ ए के बारे में, तो हम लोग बात करेंगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक। ये लॉस है ना, लॉस, लॉस का मतलब आप कहेंगे इनिशियल, इनिशियल माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट बाय ए। ये सब बातें हो रहा है ए के लिए, सिर्फ हम बात करें ए ब्लॉक के लिए। तो ए ब्लॉक का लॉस का मतलब होता है इनिशियल माइनस फाइनल, और फ्रैक्शन का मतलब रेशियो हो गया। और ए के लिए मतलब अगर मैं इसको हटाऊं, तो इसको आप ये डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ए के लिए। ये फिर से आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, 1 माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए, तो हाफ, मास तो आप जानते हैं 4m, और वेलोसिटी ऑफ ए का स्क्वायर और डिवाइड बाय हाफ, और ये है 4m,
और इनिशियल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ए का लिखा स्पीड लिखा हुआ यू, यू का स्क्वायर ये, ठीक है। सो फाइनली हमारा रिजल्ट आ गया 1 माइनस वी वी ए का स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। बस ये, अगर मैं वेलोसिटी ऑफ ए जस्ट आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ ए अगर मैं निकाल लूं तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। V1 आफ्टर कोलिजन, ठीक है, और ये रेस्ट में है। तो आप तो फॉर्मूला जानते हैं, आप जानते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ए V1 का फॉर्मूला होता है यहाँ पे m1 माइनस m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 और u1 प्लस 2m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 और ये है आपका u2। ये तो रिजल्ट जानते हैं, बट u2 तो जीरो है, ये तो u2 तो जीरो रेस्ट में है, ये वाला तो जीरो हो जाएगा, ये टर्म ही जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब जो टर्म ये जान रहे हैं ये टर्म तो पूरा जीरो हो गया। अच्छा m1 यहाँ देखेंगे 4m माइनस 2m, 4m माइनस 2m, तो 2m नीचे में 6m, तो 1/3 ये हो जाएगा u/3। चेक करिए, मेडिकल के स्टूडेंट हैं आप, थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा भाई, 1 मिनट में ही करना है आपको। आप पुट करेंगे डाटा यहाँ पे, ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है। V1 V2 का आप फॉर्मूला डेराइव कर चुके हैं, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसमें आप पुट करेंगे तो U2 तो जीरो है, तो ये पूरा टर्म जीरो हो गया। यहाँ m1 4m माइनस 2m, ऊपर में 2m डिवाइड बाई 6m, mm कट जाएगा 1/3 और ये है u। चलिए पुट कर लेते हैं, 1 माइनस यहाँ पे u स्क्वायर बाई 9, u स्क्वायर कट जाएगा 1 माइनस 1/9, 8/9, 8/9। तो मैं चेक कर लेता हूँ ऐसे, 8/9, ठीक है, 8/9। 1 मिनट आपके पास टाइम है, मेडिकल के स्टूडेंट है तो ये है आपका रिजल्ट। ऐसे आईटी मेन में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं इस टाइप का। नेक्स्ट, सो मेडिकल क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन, तो आसान ही है, 1 मिनट में कंप्लीट करना है। स्टेटमेंट जो था उसमें था एक ब्लॉक है, लाइटर ब्लॉक m मूव कर रहा है स्पीड v से, और एक हैवी ब्लॉक जिसका मास है 4m और वो है रेस्ट में। आफ्टर कोलिजन जो लाइटर ब्लॉक है वो रेस्ट में आ जा रहा है, तो ऐसे कोलिजन के लिए मुझे रेस्टिट्यूशन चाहिए, ठीक है। तो रेस्टिट्यूशन देखिए, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ये तो है इनइलास्टिक कोलिजन, बड़ा आसान है, 1 मिनट में हम लोग रिजल्ट पढ़े हुए हैं। हम लोग रिजल्ट पढ़े हुए हैं कि ये जो स्पीड जो होता है, ठीक है, मान लीजिए कि इसका स्पीड u1 है, इसका स्पीड u2 है, और ये स्पीड, अगर हमें इसका स्पीड v1 निकालना हो, अगर ये ऐसे तो रेस्ट में लिखा हुआ रेस्ट में, तो हम लोग रिजल्ट पढ़े हुए हैं v1 और v2 के लिए कि अगर ई हो, इन इलास्टिक कोलिजन हो, तो क्लास में पढ़ा हुआ है आपका कि v1 इज इक्वल टू, हम लोग रिजल्ट डिराइव कर चुके हैं m1 माइनस ई m2 और डिवाइड बाई यहाँ पे m1 प्लस m2, और यहाँ होता है u1 और प्लस ये होता है m2, यहाँ ऊपर में हो जाएगा 1 प्लस ई और डिवाइड बाई m1 प्लस m2, और ये हो गया u2। ये हम लोग का एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो पढ़ा हुआ हम लोग का, इन इलास्टिक कोलिजन के लिए मैंने क्लास में डायरेक्ट कर दिया है आपको। अब देखिए, अब हम लोग को क्या करना है, डाटा पुट करना है। ये रेस्ट में है, रेस्ट में रहने के चलते ये जीरो हो गया, ठीक है। m1 में हो गया m माइनस ई और m2 जो है वो है 4m डिवाइड बाई, ये नीचे में हो जाएगा 5m। u1 की जगह आप पुट कर लेंगे v प्लस, ये पूरा टर्म ही जीरो, u2 तो रेस्ट में है तो पूरा टर्म जीरो हो गया, ठीक। सॉल्व कर लीजिएगा, ये सॉल्व करेंगे तो m इज इक्वल टू ई इंटू 4m, तो e इंटू 4 इक्वल टू 1, ई का वैल्यू हो गया 1/4 और इस तरह ई का वैल्यू 0.25 हो गया। आसान सा है, जस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है, मेडिकल के लिए है ये।
सो ये है नीट का क्वेश्चन। क्वेश्चन मैंने प्रेजेंट किया था, स्टेटमेंट था क्वेश्चन में। स्टेटमेंट से ड्राइंग खुद बनाना है आपको। तो ड्राइंग ये रहा कि आइडेंटिकल ब्लॉक है, दोनों ब्लॉक आइडेंटिकल है। एक ब्लॉक है, फर्स्ट ब्लॉक है जो मूव कर रहा है विद स्पीड v, सेकंड ब्लॉक रेस्ट में है। और कोलिजन के बाद यहाँ लिखा हुआ है इलास्टिक कोलिजन, क्वेश्चन में मेंशन लिखा क्या हुआ इलास्टिक कोलिजन। कोलिजन के बाद जो फर्स्ट ब्लॉक है वो एंगल थीटा से डिफ्लेक्ट कर रहा है और उसका स्पीड v/3 हो गया। तो स्पीड ऑफ सेकंड ब्लॉक वो इधर जाएगा, तो ये इधर की तरफ चांसेस है। ठीक है, ये तो दिया नहीं है, मैंने अपने मन से ऐसे बना लिया और मुझे स्पीड ऑफ सेकंड ब्लॉक चाहिए। ठीक है, बड़ा आसान है, 1 मिनट में हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। और इसमें एक सबसे अच्छा हिंट है इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, जो कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन में हम लोग पढ़े हुए हैं कि डेल्टा ई एनर्जी लॉस जो होता है वो 0 होता है। मतलब इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी एग्जैक्टली सेम होता है। तो इलास्टिक कोलिजन जब होता है तो एनर्जी लॉस 0, इनिशियल एनर्जी फाइनल एनर्जी एग्जैक्टली सेम हुआ। तो चलिए हम लोग इनिशियल एनर्जी ब्लॉक पे पास है हाफ और m और v², और दूसरे ब्लॉक का एनर्जी 0 है, फाइनल एनर्जी। ये थीटा से कोई मतलब ही नहीं है, थीटा का कोई जरूरत नहीं है, हमें एनर्जी कंजर्व कर लेना है। और नेक्स्ट हुआ हाफ m और v/3 का स्क्वायर और प्लस हाफ, हाफ हो गया m, और ये है आपका v2 स्क्वायर। ऐसे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ हाफ हाफ m कट जाएगा सब जगह से, तो यहाँ v² और ये हुआ v² और डिवाइड बाई ये 9 और प्लस ये हो गया v2²। ऐसे नाउ यहाँ हो गया 8/9 v², ये हो गया v2²। तो v2 इज इक्वल टू यहाँ हो गया v √8 का मतलब 2√2/3। ये है आंसर। तो यहाँ एंगल से कोई भी जरूरत नहीं है, एंगल दिया रहेगा नहीं दिया रहेगा, मुझे स्पीड दिया है, हो जाएगा क्वेश्चन। मैं चेक कर ले रहा हूँ 2√2/3, सो होगा ही आंसर। ठीक ठीक ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नीट का क्वेश्चन है और स्टेटमेंट दिया हुआ था, मैंने क्वेश्चन प्रेजेंट किया था। और एक ब्लॉक है, मास m है, दूसरा ब्लॉक है 2m है, रेस्ट में है, दो कोलिजन हो रहा है, यहाँ रेस्टिट्यूशन का वैल्यू लिखा हुआ है और फाइनल स्पीड आफ्टर कोलिजन। ये तो सीधे डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन हुआ। हम लोग पढ़े हुए हैं, हम लोग इन इलास्टिक कोलिजन के लिए पढ़े हुए हैं रिजल्ट कि v1 m1 माइनस em2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। यहाँ हुआ u1 प्लस m2 और 1 प्लस e m1 प्लस m2 u2। ये v1 के लिए रिजल्ट है। सो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। और हमारा v2 के लिए भी पढ़ लेते हैं, v2 के लिए भी डिराइव किए हुए हैं हम लोग रिजल्ट। तो v2 में यहाँ आ जाएगा m1 और 1 प्लस e डिवाइड बाय m1 प्लस m2 u1 प्लस m2 माइनस e m1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 u2। पेपर में लिखा हुआ है u2 तो 0 है, तो तम छोटा 1 मिनट में आपको बनाना है। पेपर में लिखा हुआ सेकंड वाला ब्लॉक जो है वो इनिशियली रेस्ट में है, u2 इज इक्वल टू 0। तो ये है u2 0 हुआ। अब हमें चाहिए v1 और v2। चलिए यहाँ पुट कर लेते हैं v1, ये 0 हो गया, फर्स्ट वाला m माइनस ये है e का वैल्यू 0.5 और इंटू 2m, 0.5 और इंटू 2m डिवाइड बाई 3m और इंटू 2। तो ये तो खैर आंसर 0 आ जा रहा है, ये 0 हो गया क्योंकि ये और ये कैंसिल हो गया और m माइनस m 0 हो जाएगा। एक आंसर मिल गया, v1 जो है वो 0 है। v2 देखते हैं, m1 m 1.5 डिवाइड बाई 3m इंटू u1 2 हो गया
कट गया 1 मीटर पर सेकेंड। इतना आसान सा सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। एक्स आसान सा मेडिकल क्वेश्चन, सिंपल सा। तो एक ब्लॉक है 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, ये रेस्ट में है, ये चल रहा है 36 किलोमीटर पर आवर। चेंज कर लेंगे स्पीड, ऐसा यूनिट में 10 होता है ना। आप जानते हैं कि ये स्पीड जो यू है, U1 जो स्पीड लिखा हुआ है वो है 36 और किलोमीटर पर आवर। और इसको आप सॉल्व करना जानते हैं, 36 किलोमीटर 1 2 3 और पर आवर 60 मिनट और 60 सेकेंड। तो ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये सब लोग जानते हैं आपको। ये दोनों हेड ऑन कोलिजन है और कोलिजन के बाद दोनों कंबाइन कर जा रहा है। कंबाइन करने के बाद अब हमें चाहिए लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो जब कंबाइन कर रहा है तो इसका मतलब परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। और ऐसे केस में आप जानते हैं लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी डेल्टा ई इज इक्वल टू हाफ ऐसे। तो m1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 और यहाँ है u1 माइनस u2 का स्क्वायर। यह है रिजल्ट ऐसा। सो डेल्टा ई इज इक्वल टू हाफ m1 m2 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और 5 इंटू u1 10 माइनस 0, सो 10 माइनस 0 स्क्वायर ऐसे। 2 और 2 कैंसिल हो गया। तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो हुआ ये है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 5। तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, ठीक है, ये हो गया 60 जूल। ये हो गया एकदम आसान सा क्वेश्चन। नेक्स्ट। एकदम आसान सा छोटा सा क्वेश्चन, नीट का दोनों क्वेश्चन एकदम छोटा सा। तो एक ब्लॉक है मास m है 3 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। अनदर ब्लॉक है 2m रेस्ट में है और जब कोलिजन कर रहा है तो दोनों कंबाइन कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे से ओवरलैप कंबाइन कर जा रहे हैं। तो फाइनल स्पीड, तो ये तो सिंपल सा रिजल्ट। अगर आप लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व कर जाएंगे, इनिशियल लीनियर मोमेंटम, फाइनल लीनियर मोमेंटम, ये तो हर टाइप कोलिजन में अप्लाई होता है। तो m इंटू 3 प्लस 2m और इंटू 0 और ये हो जाएगा 3m और इंटू द v ऐसे सॉल्व कर लीजिएगा। तो 3m कट गया तो वेलोसिटी जो है 1 किलोमीटर पर आवर हो गया, यही होगा ही। और वो तो 1 सेकंड का है। आप जानते हैं कि इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का वैल्यू 1 होता है परफेक्टली इलास्टिक के लिए। तो यह ऑप्शन में लिखा हुआ था, तो 1 सेकंड का। नेक्स्ट। तो ये नीट का क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन में लिखा हुआ कि 2 ब्लॉक है, m1 m2 है और मूव कर रहा है इनिशियली स्पीड u1 एंड u2 से, फाइनल स्पीड है v1 एंड v2 और कोलिजन के बाद एक बॉडी, कोई भी एक बॉडी एक्साइटेड इनटू द हायर स्टेट, वो हायर स्टेट में एक्साइट कर गया और बाय एब्जॉर्बिंग एनर्जी ई लिखा हुआ कि ई द एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो एक्साइटेड स्टेट में चला गया। अब मुझे चाहिए रिलेशन चाहिए था, सिर्फ थ्योरी चाहिए था, ठीक है। तो देखिए आप समझे, ठीक है, ये तो क्लियर है कि ये कोलिजन इलास्टिक कोलिजन नहीं है, ठीक है। इलास्टिक कोलिजन रहता तो एनर्जी का लॉस नहीं होता, बट इसमें एनर्जी लॉस हो रहा है। यहाँ कुछ एनर्जी, ये इनिशियल एनर्जी है, फाइनल एनर्जी है, उसमें एनर्जी लॉस हो रहा है और वही जो एनर्जी लॉस हुआ वो एक बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिया। ऐसे समझिए कि ये, आप ऐसे समझेंगे कि एनर्जी लॉस, ये जो एनर्जी जो लॉस होता है वो आप जानते हैं कि लॉस ऑफ एनर्जी जो होता है इनिशियल एनर्जी
और माइनस जो है वो फाइनल एनर्जी। ये आप जानते हैं कि एनर्जी लॉस का ये फॉर्मूला है, इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी, ये लॉस होता है और लॉस होगा। और वही जो एनर्जी लॉस हो रहा है किसी ने एब्जॉर्ब कर लिया, ये जो लॉस एनर्जी जो लॉस हुआ वो किसी M1 ने, जो कोई भी एटम था, मान लीजिए कि हाइड्रोजन एटम ही है, तो इसने एनर्जी एब्जॉर्ब करके यहाँ ये हायर स्टेट में चला गया और वो एनर्जी है ई। ये जो एनर्जी लॉस हुआ कोलिजन में, वो एनर्जी बाहर हीट के फॉर्म में नहीं गया, वो एनर्जी को जस्ट हाइड्रोजन एटम था या हाइड्रोजन लाइक सिस्टम है वो एब्जॉर्ब करके हायर स्टेट में चला गया। तो वही जो एनर्जी लॉस हुआ वो, ठीक है, एनर्जी लॉस जो हुआ वो एनर्जी लॉस यूज इन, यूज टू एक्साइटेशन ऑफ एटम या इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन में यूज हुआ। तो एनर्जी जो लॉस हुआ वो यूज किया जाएगा एक्साइटेशन ऑफ, पेपर में लिखा हुआ है कि ये जो एनर्जी एक्साइटेशन में यूज हुआ है वो ई। तो यहाँ ई कर लेंगे और यहाँ एनर्जी लॉस का मतलब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ऐसे कर लेंगे आप इस तरह से, ठीक है। बाकी आप सॉल्व कर लीजिए। सो ये आपका रिजल्ट हो गया आपका, आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका ई इज इक्वल टू, आप लिखेंगे फॉर्मूला हाफ, ठीक है, M1 U1 स्क्वायर प्लस हाफ और M2 और U2 स्क्वायर माइनस, यही रिलेशन रहेगा आपका। बाकी ऑप्शन चेक कर लेते हैं इसमें कौन सा करेक्ट आएगा, हाफ M1V1 स्क्वायर प्लस हाफ M2V2 स्क्वायर। तो मेरा रिलेशन तो ये आ रहा है, मैं अब चेक कर लेता हूँ आंसर किस फॉर्म में है। मैंने क्वेश्चन प्रेजेंट किया था आपको, तो ठीक है, आंसर ए आ जाएगा। इसका जो फॉर्मेट है वो क्वेश्चन का फॉर्मेट कुछ ऐसे लिखा हुआ है, हाफ M1U1 स्क्वायर प्लस हाफ और M2 और U2 स्क्वायर और माइनस ई इज इक्वल टू हाफ M1V1 स्क्वायर प्लस हाफ M2V2 स्क्वायर। ये है रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है नीट का क्वेश्चन और ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं वेक्टर टॉपिक में। फिर से पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन का स्टेटमेंट था नीट में, ऐसे दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन मैंने प्रेजेंट किया था। एक इंटीजर टाइप क्वेश्चन है और एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि टू ब्लॉक है ए एंड बी, पोजीशन वेक्टर इनिशियल लिखा हुआ है, इनका वेलोसिटी लिखा हुआ है, ये R2 और V2 लिखा हुआ है। कंडीशन पूछा जा रहा है कि कंडीशन फॉर कोलिजन, कोलिजन के लिए कंडीशन चाहिए। तो अगर दो बॉडी कोलाइड कर रहे हैं, दो बॉडी कोलाइड कर रहे हैं तो समझिए आपका अगर कोलिजन होगा तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजीशन वेक्टर, ये ए का और बी का अगर कोलिजन हो रहा है तो दोनों का पोजीशन वेक्टर तो एकदम कंफर्म है सेम, क्योंकि एक ही पॉइंट पे दोनों को लड़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर, अब अच्छा आप ध्यान रखिए, तो जैसे वो 10th क्लास वाला रिजल्ट को ना हम लोग वेक्टर फॉर्म में पढ़े थे ना, एक तो रिजल्ट ध्यान रखिए ऐसे पढ़े थे 10th क्लास में हम लोग S इक्वल टू UT प्लस हाफ AD स्क्वायर पढ़ते थे, हाफ AD स्क्वायर। फिर मैंने आपको 11th क्लास में बताया कि इसका और भी एक बेटर फॉर्म है कि S इक्वल टू S0 और प्लस UT प्लस हाफ AD स्क्वायर। ऐसे मैंने पढ़ाया था आपको कि अगर इनिशियल पोजीशन हो, अगर पार्टिकल का इनिशियली कहीं पोजीशन है t इक्वल टू 0 पे, तो वह ऐसे यूज करना आपको। कई क्वेश्चन पढ़ चुके हैं हम लोग 1D मोशन में भी इसका। फिर मैंने बताया था कि इसको आप वेक्टर फॉर्म में भी प्रेजेंट कर सकते हैं, और वो हो गया S0 और प्लस, और ये है वेक्टर U इंटू टी और प्लस हाफ, और एक्सेलरेशन वेक्टर A इंटू टी स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म भी लिख सकते हैं, ठीक है। फॉर कोलिजन, अब ध्यान से देखें, ठीक है, अगर आप कोलिजन करना चाहते हैं तो फॉर कोलिजन, क्योंकि जब दोनों ए और बी ब्लॉक टकराएगा तो पोजीशन वेक्टर ऑफ द ए
और पोजीशन वेक्टर ऑफ बी एकदम सेम होना चाहिए, क्योंकि कोलिजन करेगा एक ही पॉइंट पे, ये प्लेन में इसी जगह कोलाइड करेगा, तो दोनों का फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या होना चाहिए, सेम। चलिए, ए का इनिशियल पोजीशन वेक्टर लिखा हुआ है r1, वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ, प्लस वेलोसिटी लिखा हुआ है v1, वेक्टर v, t एक्सेलरेशन जीरो, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और यहां पे सॉल्व करेंगे r2 प्लस वेक्टर v2 और इंटू टी, ठीक है। एक तो क्वेश्चन में अगर ये डाटा रख रहे हैं एक क्वेश्चन में, तो उससे आपका वैल्यू मिल जाएगा, इंटीजर टाइप का जो वैल्यू है वेक्टर फॉर्म में रखेंगे तो वो मिल जाएगा, जो ऑलरेडी हम लोग को पढ़ा हुआ है। एक नीट का जो क्वेश्चन है उसमें कंडीशन पूछा गया है, तो बना लेंगे। कंडीशन में है क्या, आप क्या करते हैं, हम लोगों की यहाँ r1 r2 v1 v2 दिया हुआ है, टाइम नहीं है मेरे पास, टाइम नहीं दिया हुआ था, तो कोई नहीं, हम लोग ऐसा कर लेते हैं कि ऐसे बनाते हैं, r1 वेक्टर r1 माइनस वेक्टर r2 एक साइड कर लेते हैं, और इधर से निकालेंगे वेक्टर v2 माइनस वेक्टर v1 इंटू टी, ऐसा ये। और एक बार इसका मॉड ले लेते हैं, एक बार इसी का क्या करते हैं हम लोग, मॉड लेते हैं, तो मॉड वेक्टर r1 माइनस r2 मॉड ले लीजिए ऐसा, वेक्टर v2 माइनस v1 इंटू टी, यह है मॉड लेना है। और 1/2 ऐसे डिवाइड कर लीजिए 1/2। तो ये आपका नीट का जो क्वेश्चन था, क्योंकि हमें टाइम हमारे पास दिया नहीं है, हमारे पास ये r1 r2 v1 v2 लिखा हुआ था, तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो जब डिवाइड करेंगे 1/2, तो ये हम लोग का कंडीशन आ जाएगा कि जो ऑप्शन में होगा, होना ही है r1/r2, यहाँ वेक्टर फॉर्म में करेंगे और डिवाइड बाई मॉड ऑफ r1 माइनस r2 ये, और इक्वल टू यहाँ पे वेक्टर v2 और माइनस v1 ऐसा, और डिवाइड बाय मॉड v2 माइनस v1, हो गया। ये है कंडीशन। चेक कर लेते हैं, अगर नहीं होगा तो यहाँ r2 माइनस r1 होगा, तो यहाँ पे v1 माइनस v2 होगा, तो होगा ही। कंडीशन देख लेता हूँ मैं, तो r1 माइनस r2 v2 माइनस, ठीक है, एग्जैक्टली यही है। ओके, नेक्स्ट।